मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? हालांकि शरीर विनाशी है और आत्मा सनातन है, इसलिए प्रश्न उठता है कि शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाता है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा दूसरा भौतिक शरीर धारण करता है। इसे पुनर्जन्म अथवा स्थानांतरण भी कहते हैं। आत्मा एक के बाद एक शरीर धारण करता है और इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र जारी रहता है। पुनर्जन्म के पीछे क्या तर्क है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि इस जीवन में भी हमारे शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहती है और बचपन से युवावस्था और वृद्धावस्था में आत्मा एक ही जीवन में अलग अलग शरीरों से गुजरता है और इसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार देहधारी आत्मा निरंतर इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था में और युवावस्था से वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात ये दूसरी देह में प्रवेश करता है। धीर पुरुष इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा के लिए भौतिक शरीर एक वस्त्र के समान है। जिस प्रकार हम समय आने पर पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार जब शरीर अनुपयोगी हो जाता है तो आत्मा उसका त्याग करके नया शरीर स्वीकार करता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने जीर्ण शरीर को उतारकर नया शरीर धारण करता है। शरीर कार या घर के समान है और आत्मा चालक अथवा घर के निवासी के समान। जिस प्रकार हम पुरानी कार छोड़कर नई कार लेते हैं, इसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। क्यों एक बच्चा धनी परिवार में जन्म लेता है और दूसरा निर्धन परिवार में? क्यों कोई व्यक्ति मानसिक रोगी बनकर जन्म लेता है और कोई प्रखर बुद्धि से युक्त? जन्म में इतना अंतर क्यों? यदि हम समझ जाएं कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के आधार पर होता है, हम इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। अगले भाग में हम इसकी चर्चा करेंगे।